जैसा कि आप सभी का अपने आयंस क्लासेज में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं, ये सिद्ध कीजिए या दर्शाइए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की दो सवाल आती है, एक अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और एक है पक्षांतर करने वाला। और दोनों सवाल है कि दोनों अलग अलग विधि है। हमने एक विधि देख लिया था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हल कैसे करेंगे। उसमें हम लोगों ने समय लेकर अच्छे से एक एक बातों को अच्छे से समझा था। उसी प्रकार हम लोग इस संख्या को भी आराम से समझेंगे। अगर ये समझ लेंगे तो इसके पक्षांतर में जितनी संख्या आएंगी सभी को हम लोग समझ लेंगे। उसी प्रकार वो भी अंडर रूट 2 इसी प्रकार से था, जिस प्रकार अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, उन सभी सवालों को हम लोग उस विधि से करेंगे। और यदि आपको कोई भी अपरिमेय के साथ प्लस माइनस गुणा में आ जाएगा तो उस सवालों को हम लोग ये दूसरी विधि लगाएंगे। हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे और अगले वाले सवाल के लिए उस प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कैसे लगेगा, क्या क्या मानना पड़ेगा। एकदम वैसे ही लगेगा, कुछ यहाँ पे टर्म रहेंगे जो कि बहुत है अच्छा है। हम आपको शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में या लिखित में आएगा तो आपको पूरे लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। और ये जो हमने लाइन खींचा है, आपको बोर्ड में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, कौन सा लाइन कब छोड़ना है, कहाँ ब्लैक कलम और ब्लू कलम यूज करना है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। चलिए एकदम वही करते हैं। 5 माइनस अंडर 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। तो हम लोग इसका विरोधाभास मानेंगे। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर से वही बात, अर्थात 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 5 माइनस अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। अब 5 माइनस अंडर रूट 3 जो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी हम उन्हें क्या के रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। p बटा यदि हम लोग उन्हें q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हम लोगों ने सीखा है, अब जो जहां रहेगा उसे हम लोग काला कलम से लिख देंगे। जहां p व q पूर्णांक है। आप लोगों को उस सवाल से और इस सवाल से थोड़ा सा अंतर मिलेगा। अंडर रूट 2 और इससे p व q क्या है? पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यही थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले सवाल में अंडर रूट सिर्फ 2 वाले में हमने लिखा था जहाँ p व q से अभाज्य पूर्णांक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा अलग देखे थे और इसके लिए थोड़ा अलग देखेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही रहेगा, अन्यथा आपको मानना वैसे ही, लगाना वैसे ही है। इस सवाल में थियरी ज्यादा है। हम लोग आपको एक ही कॉन्सेप्ट लिखकर, एक एक अक्षर लिखकर बताने वाले हैं। आप लगातार ऐसे बने रहिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर इस प्रकार से करते हैं कि हम अंडर रूट, जो भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं हैं, जो भी अंडर रूट की संख्याएं हैं उसको हम रोकते हैं, बाकी सभी संख्याओं को p बटा q की तरफ ले जाते हैं। फिर से आप लोग सुन लीजिए, हम क्या कहते हैं, जो भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं हैं उससे हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी उसके साथ गुणा में हो, भाग में हो, प्लस में हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग p बटा q की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पक्षांतर करते हैं कि भैया जैसे कि अंडर माइनस अंडर रूट 3 यहीं पे रहने देते हैं। अब आपको पता होगा 5 यहाँ इस तरफ प्लस है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट 3 बराबर p अपान q और माइनस कितना हो जाएगा? 5। ये आपका क्या हो गया? पक्षांतर कर दिया हमने। अब फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, अब माइनस है, माइनस किधर पर गुणा हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस कोष्टक में। अब इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा q और फिर p माइनस 5q। ये हमको हल करने पर प्राप्त होगा। क्या करने प्राप्त होगा? हल करने पर प्राप्त होगा। यदि आप इतना ही लिखते हैं फिर भी बहुत अच्छा है। यदि इसके आगे और लिखना चाहते हैं तो आप माइनस के अंदर गुणा कर दे सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस p आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 5q आ जाएगा और बटे में q। ये इतना हो जाएगा। अंडर रूट 3 बराबर ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार फिर से, अंडर रूट 3 बराबर 5q माइनस p बटे q। ये होगा अपना, और ये गलत नहीं है, प्लस है उसको हमने पहले लिख दिया, माइनस वालों को बाद में लिख दिया।
ये पक्षांतर करने पे आपको मिला। यहीं से अब पूरी गाथा शुरू होगी, यहाँ से पूरी गाथा जो शुरू होगी, अब यहीं से आपको ध्यान देना है। एक बार आप लोग पुनः फिर से ध्यान दीजिएगा कि भैया यहाँ पे जो हमने पक्षांतर किया है, इसी तरीके से हम लोग आपको और बता देते हैं पक्षांतर करना है, कैसे आपको पक्षांतर करना है। यदि मान लीजिए 4√2 आ गया, अब इसको पक्षांतर करने के लिए आप सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि अंडर रूट के जो गुणे में है, भाग में है या प्लस में है, माइनस में हो, उन सभी संख्याओं को p/q की तरफ ले जाना। अब यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। अंडर रूट 2 बराबर p/4q हो जाएगा। p बटा कितना q हो जाएगा, 4q। तो इस तरीके से आपको पक्षांतर करना है। यदि मान लीजिए कल के लिए कोई पक्षांतर आ गया 5+3√2, 5+3√2, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p/q। अब एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट को बचाना है, बाकी सबको ले जाना है उस पार। तो पहले हम प्लस वालों के लिए जाएंगे, तो 3√2 बराबर p/q माइनस 5, प्लस 5 था, उस पार गया तो क्या हो जाएगा, -5। अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जब तक अंडर रूट में संख्या का गुणांक एक ना बचे, भाग में एक ना बचे, तब तक हम इसका पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर आ गया, अब 1/3 है, पहले से आपके पास p/q -5 था, अब इसमें हमने 1/3 और लिख दिया। अब देखिए अकेले बच गया। आपका उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, अंडर रूट वाली संख्या को हमेशा अकेले रखना है एक तरफ, और बाकी सबको p/q की तरफ रखना है। आप ऐसे ही पक्षांतर करते रहिएगा। यदि आपका मान लीजिए सवाल 1+6+√2 बराबर p/q है, तो इसका पक्षांतर कैसे करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो q बराबर आ जाएगा, इसका हो जाएगा p 6p प्लस अंडर रूट 2p। फिर से हमने आपको बताया आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अंडर रूट वाली संख्या को बचाना है, बाकी सबको इस पार लाना है। तो आप ध्यान दीजिए, अब इधर आ जाएगा q माइनस 6p हो जाएगा और बराबर अंडर रूट 2p। फिर से p यहाँ पे गुणा में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। आप आराम से पक्षांतर करते हुए करेंगे। यदि आप पक्षांतर करना जान रहे हैं तो आपका उत्तर कतई गलत नहीं होगा। आपको पक्षांतर करना आना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा डिपेंड पक्षांतर पे है, यह विधि पूरी डिपेंड पक्षांतर पर है। यदि आपको पक्षांतर आ रहा है तो आप इसमें 2 नंबर पाने में एकदम समर्थ होंगे, अन्यथा पक्षांतर में यदि गलती होगी तो आपका हो सकता है 1 नंबर कट जाए। और हम लोगों की तैयारी 100/100 की है, तो हम लोग पूरा 100/100 की तैयारी करते हैं। तो आप जानते रहिएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, वही बात फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अंडर रूट में कोई भी संख्या देखेंगे और उसके साथ गुणे में यदि उसका गुणांक एक नहीं है, अलावा दूसरा है, और भाग में भी 1-2 के अलावा कोई दूसरा है, तो आप पक्षांतर हमेशा उसका करेंगे। और पक्षांतर करते वक्त आप अंडर रूट वाली संख्या को क्या करेंगे, एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। अब यहाँ पे एक हमारा कथन होगा, आप जानते रहिए। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मानेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमने समीकरण को फर्स्ट माना और इसको काला कलम नीला कलम से लिखा। आप जानते हैं परिमेय को हम p/q में लिख सकते हैं। p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q का मान क्या ना हो, 0 ना हो। हर में परिमेय में हमेशा हर में 0 नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे। आप एक बात बताइए, इतने की कोटेशन क्या बनता है, इतने का अर्थ हमारा क्या होगा। इसका अर्थ होगा भाई, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, ये हम लोग जानते हैं। चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, तो अब हम इसका लिख रहे हैं, तो 5q माइनस p/q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक में घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, आपका वो हमेशा क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। कब, जब आपका पूर्णांक उससे विभाजित हो। जैसे 1/2, ये 2 1 से विभाजित नहीं है, लेकिन 1 और 2 क्या है, पूर्णांक है, तो आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 4/2 है, इससे घटाएंगे तो ये विभाजित, इसीलिए आपको पूर्णांक मिलेगा। हमेशा ऐसा लेना है, ऐसा पूर्णांक दे कथन है
कि पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, लेकिन जब भाग विधि आएगी तो वहां पे भागने आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी कोटेशन को हमने लिखा है, जो कि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, जैसा कि यहाँ बताया गया पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक को जोड़िए घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक। तो ये पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। आपको परीक्षा में इस तरीके से गोला नहीं देना है, बस हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, पूर्णांक होगा। अब बताइए जितने भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई साहब, हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक क्या संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। देखिए लाइन खींचने का बस एक ही उद्देश्य है, आप सभी जानते रहिएगा कैसे पेज को लिखना है, कहाँ कौन लाइन छोड़ना है, किस लाइन में कैसे करना है। तो प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, सभी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होती है। अर्थात अब आप बताइए, जितने पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्या, और यानी ये भी एक पूर्णांक है, 5q माइनस पी बटे क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5q माइनस पी बटा क्यू बराबर कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई साहब, परिमेय संख्या। अगर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब आप बताइए, ये परिमेय संख्या है, 5q माइनस पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या, और आपको अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। समीकरण ये क्या कह रहा है, परिमेय, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से आपका विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे इसीलिए हम लोग लाइन खींचे हैं, इसी प्रकार से आपको लिखते चले जाना है अपनी कॉपी में। समझ लीजिएगा, ये आपका अगला पेज चालू हो गया है, आराम से लिखते हुए हम लोग चलेंगे। अब इसके आगे से हमें क्या लिखना है, आप जानिए, यह परिमेय है, यह कौन सी संख्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है, तो लेकिन हटाकर यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से आपका क्या कह रहा है, समीकरण एक से क्या कह रहा है, समीकरण क्या कह रहा है, अंडर रूट 3 क्या है, समीकरण एक से अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण एक से अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बात को सही बताइएगा, कोई भी कड़ी के अंदर संख्या हो, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, कड़ी में अंदर संख्या और वो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, आप लोग देख लीजिएगा। तो अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण कह रहा है, और समीकरण ये भी कह रहा है कि कभी भी परिमेय यानी अपरिमेय, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको इसमें से कुछ ऐसे आपको कोटेशन लिखे रहेंगे, कुछ ऐसे अर्थ लिखे रहेंगे जो कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। समीकरण एक से अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 क्या है भाई साहब, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम जानते हैं कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अर्थात अगर कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, अर्थात अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल 5q माइनस पी बटे यहाँ पे हो जाएगा q। समझ में आया, आपको कैसे पता चला, यहाँ पता चला 5q माइनस पी बटा q क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ पे आपका क्या किए, अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप फिर कह रहे हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो फिर से अपरिमेय अंडर रूट 3 हुआ, इज नॉट इक्वल परिमेय ये हुआ। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, ये जो समीकरण है, समीकरण एक का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप बराबर नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे आप बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे उपर्युक्त कथन या उपर्युक्त से
उपरोक्त से समीकरण 1 का विरोधाभास प्राप्त होता है। समीकरण 1 का विरोधाभास प्राप्त होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमको और थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यह परिमेय है। 5 क्या है? परिमेय है। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। किसी भी शून्येतर परिमेय को अपरिमेय में जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या कीजिए भाग कीजिए, आपको हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। इसी कथन को हम लोग लिखकर अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको अभी तक हमको लगता है इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इतनी सरल भाषा में हम दिखा रहे हैं। आप इतना अच्छा सॉल्यूशन जल्दी नहीं पाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं, ये सच में हम जानते हैं, ये मत सोचिएगा आप 2 बार लिख चुके हैं। हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं आपको सॉरी अब यहाँ के आप समीकरण का क्या प्राप्त हुआ? विरोधाभास प्राप्त होता है, जो कि हमारी कल्पना क्या है? यहाँ पे इसके बाद पहले एक लाइन और लिखेंगे हम लोग। कैसे विरोधाभास प्राप्त हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 का विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रकार हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार हमारी कल्पना कैसी है? त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो हम यहाँ पे लिखने जाने वाले हैं। आप जानते रहिए यह बोर्ड में यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर आता है। आपको हम जब इस पार्ट के क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिखाएंगे। हम जानते हैं कि शून्येतर परिमेय में, कौन से परिमेय में? शून्येतर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा जोड़ने या घटाने या गुणा करने या क्या करने? भाग करने। जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है आपको? हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। आप लोग इसको निष्कर्ष रूप से अच्छे से लिख लीजिएगा। और यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बना था। शून्येतर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि, यहाँ फिर से लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो यहाँ पे आपकी संख्या दी गई है 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपका ये भी ट्राई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में अच्छे से इसको डब्बा बना देंगे। यही आपका उत्तर है। आप लोग जानते रहिएगा। उत्तर को हम लोग हाईलाइट करेंगे। इति सिद्धम क्या लिखेंगे? इति सिद्धम यहाँ पर लिख देंगे। एक बार हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना भारी सा क्वेश्चन, हम कह रहे इसमें सिर्फ हिंदियां हैं। आपको सिर्फ हिंदी की जगह ध्यान देना है, और ये पूरी हिंदी सब में चलेगी जितने भी यहाँ पे सवाल आ जाएंगे। जैसे आपको एक सवाल हम और बता दे रहे हैं, जैसे 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब ये जहाँ जहाँ आपका है 5 - अंडर रूट 3, यहाँ आप 3 अंडर रूट कीजिए, फिर यहाँ पे आप अंडर रूट 3 को बचेगा 2 को उस पार ले जाइए। पूरी क्रिया आप करेंगे। हिंदी में कोई चेंज नहीं होगा, हिंदी पूरी वैसी की वैसी ही रहेगी। सिर्फ आपको संख्याओं की जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ उसी संख्याओं के स्थान पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। तो आप लोग आगे अगला इससे जितने रिलेटेड होंगे सभी कीजिएगा। याद रखिए आपको ये 2 अंक बोर्ड में पूछेगा, और ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 6 है।
इसके बाद हम लोग 7, 8 देखेंगे, 7 देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि सभी सवालें प्रश्नाली 1.2 के आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम प्रश्नाली 1.2 का अगली वीडियो में लाते हैं। आज के लिए बहुत धन्यवाद।